तो श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 165। स्वयं रूप तदेकात्म रूप आवेश नाम प्रथमे तीन रूपे रहे न भगवान। तो भगवान जो है प्रथम ही शुरू में भगवान स्वयं रूप तद एकात्म रूप और आवेश, इन तीन रूपों में भगवान रहते हैं। पहला है स्वयं रूप, फिर तदेकात्म रूप और आवेश। ये तीन प्रकार के रूप हैं भगवान के। और इन सब रूपों के बारे में रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में डिटेल में बतलाया है। तो अनन्यापेक्षी यद रूपम स्वयं रूपः स उच्यते। अनन्य अपेक्षी यद रूपम अनन्य अपेक्षी। स्वयं रूपः स रूपः स्वयं रूपः उच्यते। जो रूप जो भगवान का है, जो बाकी किसी रूप पे निर्भर नहीं होता है, उसको स्वयं रूप बोलते हैं। और भागवतम में भी इसके बारे में बतलाया गया है कि एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो कृष्ण का जो रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये स्वयं का मतलब स्वयं रूप है। तो कृष्ण जो है स्वयं रूप है भगवान के। और ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो ईश्वर हैं, परम ईश्वर, सभी ईश्वरों के, वो कौन है? ईश्वर परमः कृष्ण, वो कृष्ण है। और ये कृष्ण जो है सच्चिदानंद विग्रह है। इनका विग्रह जो है सच्चिद आनंद है। सत चित और आनंद से बना हुआ है, किसी भौतिक पदार्थ से नहीं बना हुआ है। अनादि, ये अनादि है, इनका कोई आदि नहीं है, अनादि के भी आदि हैं। ये गोविंद हैं और सभी कारणों के कारण हैं। और भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं मत्तः परतरम न अन्यत्, मुझसे और ऊपर कोई नहीं है। तो ये हो गया स्वयं रूप। स्वयं रूप यानी कृष्ण का रूप। फिर आते हैं तद एकात्म रूप। तो तद एकात्म रूप जो है, ये भी लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी बतलाते हैं। यद रूपम तद अभेदेन स्वरूपेण विराजते आकृत्यादिभिः अन्यादृक् सतद एकात्म रूपकः। यद रूपम तद अभेदेन स्वरूपेण विराजते। स्वरूपेण तद अभेदेन विराजते। स्वरूप के साथ ही भगवान का जो स्वयं रूप है, उसी को स्वरूप कहा गया है। तो जो रूप, यद रूपम, स्वरूप के साथ ही एग्जिस्ट करता है, यानी स्वरूप भी है भगवान का एक, और एक और रूप है तद एकात्म रूप। लेकिन अकृत्यादि भी अन्याद्रिक स तद एकात्म रूपक। लेकिन इस रूप में और स्वयं रूप में क्या भेद होता है कि शरीर के जो फीचर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, और उनकी जो लीलाएं होती हैं, वो कुछ अलग होती हैं। ये तदेकात्म रूप जो है, ये दो भागों में विभाजित है, स्वांश और विलास। स्व अंश और विलास रूप, ये हो गया तदेकात्म रूप। अभी आते हैं हम लोग आवेश रूप में। ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्राविष्टो जनार्दनः त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एव महत्तमः। ज्ञान शक्त्यादि कलया यत्र आविष्टो जनार्दनः त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एव महत्तमः। तो देखिए, जो आवेश रूप होता है, ज्ञान शक्ति आदि कलया, इसमें शक्तियां होती हैं, किसी शक्ति का आवेश होता है।
क्या किस शक्ति का आवेश हो सकता है? ज्ञान का आवेश हो सकता है या बल का आवेश हो सकता है, इसीलिए इसको आवेश रूप बोलते हैं। तो ज्ञान का आवेश या बल का आवेश। तो ये आवेश किसी भक्त में भी हो सकता है, और किसी भक्त को भगवान शक्ति से आवेशित जब कर देते हैं तो वो भगवान के नामों का प्रचार कर सकता है। 1 मिनट दीजिएगा। तो किसी जीव में जब किसी विशेष शक्ति का आवेश होता है तो भगवान का शक्ति आवेश उसे कहा जाता है। तो ये जो रूप होता है ये जीव तत्व ही होता है, ये विष्णु तत्व नहीं होता है, और किसी विशेष प्रकार की शक्ति का आवेश रहता है इसमें। और भगवान की इस शक्ति के आवेश के कारण वो भगवान के नामों का, भगवान की भक्ति का प्रचार कर सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नाहे नाहे तार पर प्रवर्तन। तो ये 3 प्रकार के भगवान के रूप ही कहे जाते हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये तद एकात्म रूप को एक बार और बोलिए ना, शरीर का ये स्ट्रक्चर का श्वास और विलास रूप क्या होता है प्रभु जी? हाँ, तो देखने में शरीर जो है तदेकात्म रूप जो है वो जी भिन्नताएं होती हैं स्वयं रूप से, और लीलाएं भी कुछ भिन्न होती हैं। हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे बाद में। जी जी। हाँ, तो आगे अगले श्लोक में बताते हैं, स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। तो स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूपे स्फूर्ति स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। तो अभी आगे बताते हैं कि ये जो स्वयं रूप है भगवान का, इसका दुई रूपे स्फूर्ति, ये 2 रूपों में इसकी स्फूर्ति होती है, 2 रूपों में प्रकट होता है। तो स्वयं रूप के भी 2 कैटेगरीज हो गए, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। तो स्वयं रूप में भी और स्वयं प्रकाश, ये 2 जो डिविजन्स हैं ये स्वयं रूप है, स्वयं रूप ही है। तो स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति, और स्वयं रूप में कृष्ण जो है गोप मूर्ति यानी गोप बालक के रूप में वृंदावन में रहते हैं। प्रभाव वैभव रूपे द्विविध प्रकाशे एक वपु बहु रूप जाय छे हईला रासे। प्राभव वैभव रूपे द्विविधा प्रकाशे, अभी जो प्रकाश रूप है भगवान का वो 2 प्रकार का होता है, प्राभव और वैभव। तो प्राभव रूप और वैभव रूप द्विविधा प्रकाशे, प्रकाश रूप जो है 2 प्रकार का होता है। एक वपु बहु रूप जैछे फैला रासे। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं यहाँ पे, एक वपु बहु रूप जैछे फैला रासे, जिस प्रकार रास में जब रास नृत्य हो रहा था भगवान का, तो भगवान का एक ही रूप बहुत सारे रूपों में प्रकाशित हो गया था। तो जितने रूप भगवान के थे उनमें से एक तो स्वयं रूप था जो कि राधा रानी के साथ था, और बाकी जो रूप थे वो भगवान के प्रकाश रूप थे। तो प्राभव और वैभव ये जो 2 प्रकार के रूप होते हैं ये भगवान के प्रकाश रूप होते हैं। अभी आगे देखते हैं हम लोग। महिषी विवाहे हईला बहुविधा मूर्ति प्राभव प्रकाश एई शास्त्र पर सिद्धि। तो महिषी विवाहे हईला बहुविधा मूर्ति, जब महिषियों से, जब 16,108 रानियों से विवाह किया भगवान ने, तो बहुविध मूर्ति हो गए वो, और इन बहुविध मूर्तियों को प्राभव प्रकाश कहते हैं। यही शास्त्रे परसिद्धि, शास्त्रों में इस प्रकार से बतलाया गया है।
सौभर्यादि प्राय से काया व्यूह नाया, काया व्यूह पहले नारदेर विस्मय नाहय। तो बोलते हैं कि सौभरी आदि प्राय से ही काया व्यूह नहीं। तो सौभरी आदि मुनि ने भी बहुत सारे रूप लिए थे। सौभरी मुनि ने भी बहुत सारे रूपों में अपने आप को एक्सपैंड किया था। उसको काया व्यूह बोलते हैं। अपने शरीर को ही उन्होंने एक्सपैंड किया था। तो ये जो है भगवान का प्राभव प्रकाश, ये काया व्यूह नहीं है, ये एक्सपेंशन ऑफ बॉडी नहीं है। क्योंकि यदि काया व्यूह रहता, काया व्यूह हिले नारदेर विस्मय न है, तो नारद जो है वो विस्मित न होते भगवान के इन रूपों को देख के। नारद जी कैसे विस्मित हुए उसके बारे में बताएंगे। चित्रम बतैतदेकेन वपुषा युगपत् पृथक्, गृहेषु द्वष्ट साहस्रम स्त्रिय एक उधावहत्। चित्रम बत एतत् एकेन वपुषा युगपत् पृथक्, गृहेषु द्वि अष्ट सहस्रम स्त्रियः एकः उधावहत्। तो नारद जी जब गए थे द्वारका में श्री कृष्ण को, जब उन्होंने देखा तो देखा उन्होंने कि अरे वाह, कि कृष्ण जो है बता एतत् एकेन, इनके समान कोई दूसरा नहीं है। लेकिन यही कृष्ण जो है वपुषा द्वि अष्ट सहस्रम वपुषा, द्वि अष्ट यानी कि 16 और सहस्र यानी कि 1000, तो 16,000 वपुषा शरीरों में पृथक पृथक गृहेशु, अलग अलग घरों में रह रहे हैं, अलग अलग महलों में रह रहे हैं। इनके साथ अपनी रानियों के साथ। एक कृष्ण, अकेले श्री कृष्ण द्वि अष्ट सहस्रम यानी कि 16,000 रानियों के साथ, स्त्रिय 16,000 गृहेशु, 16,000 घरों में रह रहे हैं। तो नारद मुनि बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। तो वही बताते हैं यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि नारद मुनि आश्चर्यचकित नहीं होते यदि शौभरी मुनि के जैसे ही ये काया व्यूह रहता। तो ये काया व्यूह नहीं है, ये प्राभव प्रकाश है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। सेई वपु सेई आकृति पृथक जदि भाषे, भावावेश भेदे नाम वैभव प्रकाशे। तो सेई वपु सेई आकृति, यदि वही शरीर जो है भगवान का और वही आकृति जो है पृथक यदि भाषे, यदि पृथक रूप से अब प्रकट होता है, भावावेश भेदे, तो भाव का जब भेद रहता है भगवान में, इमोशंस अलग रहते हैं, नाम वैभव प्रकाशे, तब उसे वैभव प्रकाश बोलते हैं। तो प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश में ये अलग है। प्राभव प्रकाश का भाव जो है अलग नहीं है, वैभव प्रकाश का भाव अलग है। एक और भेद बतलाते हैं। अनंत प्रकाशे कृष्णेर नाही मूर्ति भेद, आकार वर्ण अस्त्र भेदे नाम विभेद। अनंत प्रकाशे कृष्णेर नाही मूर्ति भेद। अनंत प्रकाशे कृष्णेर, कृष्ण का जो होता है अनंत प्रकाश होता है, अलग अलग तरीके से प्रकाश होता है भगवान का। ना ही मूर्ति भेद है, लेकिन देखने में वो अलग नहीं दिखते हैं। फॉर्म जो रूप जो रहता है वो अलग नहीं रहता है। आकार वर्ण अस्त्र भेदे, लेकिन आकार अलग रहता है, वर्ण अलग रहता है, और अस्त्र जो रहता है वो अलग रहता है। नाम विभेदा, इसीलिए नाम जो है वो अलग रहता है। आकार वर्ण अस्त्र और नाम विभेद रहता है। तो ये प्रकाश होता है। अभी आगे देखते हैं। इतना हम लोग देखे भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। अभी बताते हैं उदाहरण वैभव प्रकाश का। प्राभव प्रकाश का उदाहरण बताया, अभी वैभव प्रकाश का उदाहरण बताते हैं। वैभव प्रकाश कृष्णेर से ही बलराम, वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान। तो बोलते हैं
कि वैभव प्रकाश कृष्णेर श्री बलरामा, श्री कृष्ण के जो वैभव प्रकाश है वो श्री बलराम है। वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान, केवल वर्ण मात्र का भेद है और बाकी सब कुछ कृष्ण के समान ही है। इसीलिए प्रभुपाद जो है बताते हैं कि बलराम इज कृष्णा ओनली बट ही इज वाइट कृष्ण, क्योंकि वर्ण बस भेद है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण दिए हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो कृष्ण का तीन रूप जो है हम लोग देखें, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, जो कि स्वांशक और विलास ये दो प्रकार के होते हैं, और तीसरा आवेश रूप। स्वांशक देखिए, स्वयं रूप तो क्लियर है कि कृष्ण स्वयं रूप है। अभी तद एकात्म रूप की तरफ चलते हैं हम लोग। तो तद एकात्म रूप में स्व अंशक, यानी भगवान का स्व अंश रूप कौन कौन है? कारुणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। और दूसरा बताते हैं मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार और नृसिंह अवतार। फिर आते हैं विलास रूप। तो विलास रूप जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये हो गया विलास रूप का प्राभव वाला पार्ट, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और अभी विलास रूप का वैभव वाला पार्ट बताते हैं, जो 24 रूप हैं भगवान के, जिसमें कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न रहते हैं। और इन चारों का तीन 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 ऐसे करके और रूप होता है। तो चार और हर एक का तीन रूप। तो वासुदेव तीन प्रकार के, संकर्षण तीन, प्रद्युम्न तीन और अनिरुद्ध तीन। और जब हम लोग 12 महीने बोलते हैं वैष्णवों के, जो 12 महीने होते हैं, तो ये जो 12 रूप हैं ये ही वो 12 महीने हैं। और जब 12 जगह तिलक लगाते हैं शरीर में, तो यही 12 रूप जो है, यही वो, इन्हीं के नाम से हम लोग 12 जगह तिलक लगाते हैं। नाउ अभी ये जो बताते हैं कि ये जो चार रूप हैं भगवान के, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनके दो और रूप होते हैं। तो चार के तीन रूप के बारे में देखे हमने, तो जिससे ये 12 बन गया, और चार के दो और रूप जिससे कि 8 और हो गया। तो 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। तो इसके इनके जो दो और रूप हैं, जैसे पुरुषोत्तम, अच्युत इत्यादि, तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार, इनके तीन तीन और रूप, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, इस तरह जो हम लोग बोल के तिलक लगाते हैं। और इनके 8 और रूप, तो टोटल हो गए 24 रूप। तो ये जो होते हैं ये वैभव प्रकाश होते हैं, वैभव विलास होते हैं, वैभव विलास। वैभव विलास और प्राभव विलास। तो इस प्रकार विलास रूपों के बारे में देख लिया, और आवेश रूप के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए थे। वैभव प्रकाश का एक और रूप बतलाते हैं कि वैभव प्रकाश कौन है। वैभव प्रकाश जय छे देवकी तनुजा, विभुज स्वरूप कभु, कभु भय चतुर्भुज। तो वैभव प्रकाश का उदाहरण एक और देते हैं भगवान का, देवकी तनुजा। जो देवकी का पुत्र थे, जिनके कभी द्विभुज स्वरूप होते थे और कभी चतुर्भुज हो जाते थे, तो कृष्ण जो देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, ये जो है वैभव प्रकाश है भगवान। दो एग्जाम्पल देखिए हम लोग वैभव प्रकाश के, और दूसरा एग्जाम्पल ये है। जे जे काले द्विभुज नाम वैभव प्रकाश,
चतुर्भुजे हईले नाम प्राभव प्रकाश। तो जे काले द्विभुज द्विभुज, जब द्विभुज हो जाते हैं भगवान देवकी के पुत्र तो उनको वैभव प्रकाश बोलते हैं, और जब चतुर्भुज हो जाते हैं तो उनको प्राभव प्रकाश बोलते हैं। तो इस प्रकार भगवान का वैभव प्रकाश और प्राभव प्रकाश। अभी भगवान का जो स्वयं रूप है वो क्या है फिर? जब देवकी के पुत्र जो है वो वैभव प्रकाश, वो जब वैभव प्रकाश कहला रहे हैं, कभी प्राभव प्रकाश कहला रहे हैं, तो स्वयं रूप क्या हुए फिर? स्वयं रूपे गोप वेश गोप अभिमान, वासुदेवेर क्षत्रिय वेश, आमी क्षत्रिय ज्ञान। तो स्वयं रूपेर गोप वेश गोप अभिमान, तो स्वयं रूप में जब भगवान रहते हैं, जब गोप वेश में रहते हैं, तो उनको गोप अभिमान होता है, उनको लगता है कि मैं गोप हूँ, मैं एक गोप हूँ। भगवान ऐसा बहुत बार बोलते हैं कि मैं तो गोप हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ। वासुदेवेर क्षत्रिय वेशा, और जब वासुदेव के रूप में प्रकट होते हैं, वासुदेव के रूप में उनका अभिमान होता है, क्षत्रिय वेश में रहते हैं जब वसुदेव देवकी के पुत्र में, तब उनकी चेतना क्या होती है? आमी क्षत्रिय ज्ञानम, कि मैं क्षत्रिय हूं, इस प्रकार वो सोचते हैं। तो वासुदेव और कृष्ण दो अलग अलग भगवान के रूपों के बारे में बोल रहे हैं कि अभी दो रूप हम लोगों ने देख लिया, एक वासुदेव और एक कृष्ण, तो दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य वैदग्ध्य विलास, ब्रजेंद्र नंदन इहा अधिक उल्लास। तो ब्रजेंद्र नंदन यानी जो ब्रजेंद्र कौन है? नंद महाराज। तो नंद महाराज के पुत्र जो हैं, जो कृष्ण हैं, तो सौंदर्य में, ऐश्वर्य में, माधुर्य में, वैदग्ध्य यानी कि जो चतुराई है, इन सभी में ब्रजेंद्र नंदन ने यहाँ अधिक उल्लास है। तो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है, उनको देख के ज्यादा उल्लास होता है एज कंपेयर टू वासुदेव। तो वासुदेव और कृष्ण दोनों में भेद भी बता रहे हैं। अभी देखिए, दोनों दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज है, कैसे बताते हैं। गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवेर क्षोभा, से माधुरी आस्वादिते उपजय लोभा। तो गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवेर क्षोभा, कि गोविंद का माधुरी देख के वासुदेव को क्षोभ हो जाता है, तो व्याकुल हो जाते हैं। से माधुरी आस्वादिते उपजय लोभ, उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए उनके अंदर लोभ उपजने लगता है वासुदेव का। तो गोविंद यानी कृष्णा, और वासुदेव यानी कि मथुरा या द्वारका में जो रहते हैं कृष्ण। तो क्या सोचते हैं कृष्ण? एक मिनट दीजिए, ये ललित माधव से लिया गया है। तो वासुदेव जो द्वारका में रहते हैं, उन्होंने ये श्लोक बोला है। तो वासुदेव क्या बोलते हैं कृष्ण को, कृष्ण की लीलाओं को देखकर, गोविंद की लीलाओं को देख के? उद्गीर्णाद्भुत माधुरी परिमलस्याभिरनीलस्य मे, द्वैतं हन्त समीक्षयन् मुहुरसौ, चित्रीयते चारणः चेतः केलिकुतूहलोत्तर, लितं सत्यं सखे मामकम्, यस्य प्रेक्ष्य स्वरूपतां व्रजवधू सारूप्यमन्वेक्षति। तो कृष्ण क्या सोच रहे हैं बताते हैं। उद्गीर्णाद्भुत माधुरी परिमलस्य आभीर लीलस्य में, उद्गीर्ण अद्भुत माधुरी परिमलस्य लीलस्य आभीर में। तो जब कृष्ण को देखते हैं और बोलते हैं कि ये जो
ये जो बालक है, ये जो व्यक्ति है, मैं द्वैतम हंता, मैं द्वैतम, मेरे जैसा ही है ये, एग्जैक्टली मेरे जैसा ही दिखता है, लेकिन इसकी जो लीलाएं हैं, जो ये आभीर यानी कि ग्वाले के रूप में करता है, तो उसको देख के क्या होता है, उद्गीर्ण अद्भुत माधुरी। तो अद्भुत माधुरी जो है, अद्भुत मिठास जो है, परिमलस्य, और अद्भुत गंध जो है इन लीलाओं की, ये बहती है, उद्गीर्ण होती है। उद्गीर्ण होती है यानी कि ये ऊपर छलक जाती है इनकी लीलाओं से। फिर बोलते हैं, द्वैतम हंत समीक्षयन मुहुरसौ चित चित्रीयते चारणः। चित्रीयते, तो ऐसा लगता है एक जो चित्र है उसी के समान ये चित्रित करता है इन लीलाओं को कृष्ण या गोविंद। चेतः केली कुतूहलोत्तरलितम सत्यम सखे मामकम। चेतः केली कुतूहल, और मेरा चित्त जो है केली कुतूहल, इस कौतूहल, इस इन लीलाओं, केली, इन केलियों के लिए मेरा चित्त जो है वो भी इच्छा करता है, उसके अंदर भी लालसा हो जाती है। उत्तरलितम, और बहुत एक्साइटेड हो जाता है। सत्यम सखे, हे सखे मैं ये सच बोल रहा हूं। मामकम यस्य यस्य प्रेक्ष्य स्वरूपताम व्रजवधु सारूप्यम अन्विच्छति। तो हे सखे, मामकम यस्य प्रेक्ष्य, इन जिनको देखकर, स्वरूपताम, जो कि मेरे स्वरूप से बिल्कुल सेम है, व्रजवधु सारूप्यम अन्विच्छति, मुझे ऐसी इच्छा होती है कि मैं इन व्रज वधुओं का सारूप्य प्राप्त कर लूं, मैं इन व्रज वधु के जैसा बन जाऊं। तो ये वासुदेव जो है कृष्ण को देख के इस प्रकार सोच रहे हैं। तो ऐसा बताते हैं यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ललित माधव से उल्लेख करके। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अभी चर्चा की, अभी हम लोग थोड़ा इस पे मनन करते हैं।